सम्माननीय इस आंदोलन के आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालक मंडल के लोग और क्रांतिकारी गहमर के युवा साथी, बहुत तकलीफ होती है जब लोग आंदोलन के नाम पर भी तरह तरह का अफवाह फैलाकर अपने ही गहमर को बांटने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि गर्व होना चाहिए उनको, गर्व होना चाहिए ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे नौजवानों को जन्म दिया है। कम से कम ये संघर्ष कर रहे हैं तो गलत काम के लिए नहीं कर रहे हैं, गहमर की आन बान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। ये नौजवान अच्छे काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये नौजवान संघर्ष कर रहे हैं तो गहमर में ट्रेन के ठहराव को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ट्रेन के ठहराव का लाभ पूरे गहमर और गहमर परिक्षेत्र को मिलना है। कम से कम आज की तारीख में गहमर में ऐसी पीढ़ी जिंदा है, ऐसे नौजवान अंगड़ाई ले रहे हैं जो गहमर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक हमारी आवाज संख्या मत देखिए, चलते रहिए, कारवां बनता जाएगा। जहां तक आवाज हमारी पहुंच रही है, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जिस समय रेल रोको आंदोलन सफल हो जाएगा उस समय माना जाएगा कि गहमर गांव सफल हो गया। लेकिन जिस समय रेल रोको आंदोलन असफल हो जाएगा तो ये नौजवान असफल नहीं होंगे बल्कि गहमर गांव असफल माना जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सपा की, भाजपा की, बसपा की। मैं पूछना चाहता हूं कि इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए क्या किसी ने किसी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को रोका है? इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए क्या किसी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता को रोका है? क्या इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए किसी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता को रोका है? यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं बल्कि अखंड गहमर का आंदोलन है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने गहमर की आन बान शान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जो 11 तारीख को डेट सुनिश्चित किया है नौजवानों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने, यदि हम और आप मिलकर इनको ताकत नहीं देंगे तो हौसला इनका टूटेगा। और हौसला ही नहीं टूटेगा, आने वाले कल के तारीख में गहमर से आंदोलन मर जाएगा। इसलिए आपको इनको ताकत देना है। हम और आप जैसे गार्जियन को इनके साथ आगे निकलना पड़ेगा। आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी किया करते थे। अंग्रेजों की जाली हुकूमत के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करके, लोकतांत्रिक आंदोलन करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया। यह तो आपका स्वतंत्र भारत है, आजाद हिंदुस्तान है। क्या नाजी हुकूमत के खिलाफ हमारे देश के राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन करके आपके देश को आजाद करा सकते हैं? तो क्या स्वतंत्र भारत में हम आंदोलन करके अपनी जायज मांगों को भी पूरा नहीं करा सकते? ये आपको सोचना पड़ेगा। वादा फरोशी किया है रेल प्रशासन के लोगों ने, वादा फरोशी किया है केंद्र सरकार ने कि जब पूर्व में आंदोलन नौजवानों ने किया तो उस समय लिखित एग्रीमेंट समझौता किया गया कि इन ट्रेनों का ठहराव निश्चित समय के अंदर हो जाएगा।
लेकिन वादा फरोशी की कोई सीमा नहीं हुआ। अब वो इसलिए नहीं हुआ कि जो आंदोलन था, जो इन नौजवानों ने, क्रांतिकारी नौजवानों ने आपके हक की लड़ाई के लिए आंदोलन किया, उसमें आपकी ताकत नहीं थी। हमारे गांव के बड़े बुजुर्गवारों की शिरकत नहीं थी, उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। अफवाह फैलाने में जरूर हिस्सेदारी थी, भ्रम फैलाने में जरूर हिस्सेदारी थी। इस अफवाह भ्रम का परिणाम ही निकला कि वो आंदोलन सफल होकर भी असफल हो गया। अगर ऐसे अफवाह फैलाने वाले सोचते होंगे कि वो आंदोलन सफल होकर भी असफल हो गया, वो असफलता नौजवानों की असफलता है नहीं। अरे तुम भ्रम के शिकार हो। वो सफलता गहमर के चंद नौजवानों की सफलता नहीं थी, बल्कि वो असफलता संपूर्ण गहमर की सफलता थी। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो आंदोलन की बात है, भ्रम के शिकार हमारे गांव के लोग ना हो। लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करना गुनाह नहीं होता। ये आपके कानून में इस बात की व्यवस्था है। कानून में शांतिपूर्ण आंदोलन करने की व्यवस्था है, अनुमति है, बशर्ते कि अपने आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए हम प्रशासन को पहले से सूचित कर दें। हमारे इन नौजवानों ने प्रशासन को सूचित किया है, और ऐसा सूचित किया है कि पहले तुम्ही ने तय किया था, वचन दिया था कि एक समय के अंदर गहमर मेरे ट्रेनों का ठहराव हो जाएगा, लेकिन वादा फरोशी तुमने किया है। इसीलिए चेतावनी के देने के बाद हम रेलवे के ट्रैक पर जाएंगे। तो मेरा गुनाह नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर भी आज इस मंच से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने ही गहमर के जिम्मेदार लाल होने के नाते, और साथ ही जनपद में वकीलों के एक बहुत बड़े संगठन जिला अधिवक्ता महासंघ का नेता होने के नाते, मैं वचन देना चाहता हूं गांव को, यदि कानून की नजर थोड़ी भी टेढ़ी इन नौजवानों पर हुई तो प्रशासन के खिलाफ भी कानून का इस्तेमाल हो जाएगा। कानून केवल हमारे लिए नहीं है, कानून थाने के लिए भी है, कानून डीआरएम के लिए भी है, कानून रेल मंत्रालय के लिए भी है। अगर हमारे विरुद्ध तुमने एक्शन लेने का प्रयास किया तो कानूनी तौर पर मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करूंगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है भ्रम तोड़िए। ये आंदोलन आपका है, ये आंदोलन गहमर का है, ये आंदोलन गहमर के हित के लिए है, ये गहमर के आन बान शान के लिए आंदोलन है। इसलिए घरों से निकलिए। गली चौराहों में बैठकर वार्ता करने से कोई परिणाम नहीं निकलता। आप घरों से निकलिए और इन नौजवानों को ताकत दीजिए। संख्या बल के आधार पर ही आंदोलन सफल हुआ करता है। ठीक हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि यदि आप ताकत के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए तब पहुंचने के साथ ही परिणाम निकलेगा, लेकिन ताकत और क्षमता होगी तो मिलने वाला परिणाम भी आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे गांव के जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिसका जहां तक बस चले, जिसका जहां तक प्रयास चले, हम संगठित होकर 11 तारीख को ताकत दें। इन नौजवानों को ताकत नहीं देना है, अपने गहमर की प्रतिष्ठा को ताकत देना है। इसलिए आप निकलें, निकलना पड़ेगा आपको। एक रोशनी जला दिया है इन नौजवानों ने, आंदोलन की चिंगारी जला दिया है इन नौजवानों ने। उस मशाल को एक ताकत देने का हमें काम करना है।
इसलिए आग्रह है कि जलती हुई मशाल को लेकर चलने का काम हमारे गांव के अग्रज करें, हमारे गांव के बड़े बुजुर्गवार करें। हम रहेंगे तो इनकी ताकत दोगुनी नजर आएगी, हम नहीं रहेंगे तो ताकतवर होने के बाद भी एक कमजोर नजर आएंगे। इसलिए अपने ही नई पीढ़ी को कमजोर नहीं होने देना है। इसलिए पुनः आग्रह करते हुए कि आप लोग 11 तारीख को गहमर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। हमारे बीच में अच्छी अगुवाई है। आदरणीय हृदय नारायण सिंह मार साहब इस आंदोलन के अग्रणी भूमिका में है। और सबसे बड़ी बात है कि हर मंच से हम गीत गाते हैं कि ये गहमर फौजियों का गांव है, और उन फौजियों के ही नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री मार्कंडेय सिंह जी भी यहां बैठे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि इस मिशन को मिशन के रूप में लें। कम से कम हमारे बीच में हम तो फौज से ही जुड़े हुए लोग हैं। इसमें तमाम बच्चे हैं जो फौज से रिटायर्ड हैं, तमाम बच्चे हैं जो एक फौजी के लड़के हैं, पुत्र हैं। लेकिन पिता के नाते आपका भी दायित्व बनता है। अपने गांव के भूतपूर्व सैनिक लोगों से भी आग्रह करें हैं कि आप देश के अनुशासित लोग रहे। इसलिए इस अनुशासित लड़ाई को अंजाम देने के लिए आपकी भागीदारी जरूरी है। आप नेतृत्व संभालें, आप क्षमतावान हैं, आप ताकतवर हैं, आपके अनुसार किसी आंदोलन को ठीक से लेकर चलने की क्षमता है। इसलिए आप इसको मिशन के रूप में लेते हुए अपने संपूर्ण गहमर के भूतपूर्व सैनिक, सम्मानित सैनिक लोगों को भी संगठित करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय गहमर।